नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है। बढ़ते फ्राइट चार्जेस यानी माल ढुलाई का किराया और शिपिंग रूट्स में रुकावटों के कारण हमारे भारतीय निर्यातकों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और समय पर फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रिलीफ स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यह इमरजेंसी एक्सपोर्ट सपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा जोखिमों के कारण जहाजों को अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते घूमकर जाना पड़ रहा है। यात्रा में 6000 किलोमीटर की बढ़त हो गई है। शिपिंग लागत में 200 से 300% का उछाल देखा जा रहा है और डिलीवरी में 15 से 20 दिन की देरी हो रही है। इससे भारतीय सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा और प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। सरकार ने निर्यातकों के लिए 2500 करोड़ का एक विशेष इमरजेंसी लिक्विडिटी फंड बनाया है। एमएसएमई निर्यातकों को बढ़े हुए समुद्री किराए पर राहत देने के लिए एक विशेष सब्सिडी मॉडल पेश किया गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अब युद्धग्रस्त क्षेत्रों से गुजरने वाले माल पर कवर सुनिश्चित करेगा, जिससे व्यापारियों का जोखिम कम होगा। यह योजना मुख्य रूप से 2026-27 के दौरान प्रभावी रहेगी, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती। यह स्कीम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि समंदर में भी काम कर रही है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब स्ट्रेटेजिक शिपिंग लेन्स में भारतीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा यानी एस्कॉर्ट प्रदान कर रहे हैं। जहाजों के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज जारी किए गए हैं ताकि हमलों से बचा जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट लक्ष्य जो 2030 तक $2 ट्रिलियन का है, वह इस संकट की वजह से प्रभावित ना हो। इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल, लेदर और एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा, जो समुद्री रास्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। निर्यात घटने से लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती थीं, जिसे यह रिलीफ स्कीम थामने का काम करेगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्थिर रखने के लिए निर्यात का निरंतर जारी रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, रिलीफ स्कीम 2026 भारत की प्रोएक्टिव विदेश और व्यापार नीति का एक बड़ा उदाहरण है। सरकार की इस पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इससे हमारे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी? कमेंट्स में हमें बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।